नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हमारी अगली क्लास है और जो पहली क्लास का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप हमारा जो फर्स्ट क्लास है उसका वीडियो आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोई राशि है वो 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में है, तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम जो हमारा फॉर्मूला उससे कर सकते हैं, दूसरा कि हम जो अपना नॉर्मल कंसेप्ट होता है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो फॉर्मूला क्या है वो बोल रहा है कि मूलधन हमारा जो फॉर्मूला होता है कि ऐसा ही बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा PRT इंटू 100 होता है, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा PRT अपॉन 100 होता है। लेकिन देखो यहाँ पे हमको देखो R दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है और हमको यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है, हमको P और SI का पता नहीं है। ठीक है, किसका पता नहीं है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का हमको पता नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई राशि है वो 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। मतलब हम मान के चलते हैं कि जो मूलधन है हमारा 100 रुपये है, कितना है, मूलधन है हमारा 100 रुपये है, तो वो कितने समय में क्या हो जाए, तिगुना हो जाएगा। तो 100 का कितना हो रहा है, वो 300 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 का 300 रुपये हो रहा है, मतलब मूलधन 100 रुपये है, 100 का वो 300 हो रहा है, तो 300 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन 300 रुपये और मूलधन 100 रुपये है। तो मैंने आपको बताया कि अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट ए बराबर होता है कि एस आई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, एस आई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो एस आई बराबर होता है हमारा ए माइनस पी। क्या होता है, ए माइनस पी, मतलब होता है कि जब मिश्रधन में से जब हम मूलधन निकालेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। मिश्रधन में से जब हम मूलधन निकालेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे एसआई कितना हो जाएगा, देखो मिश्रधन 300 दे रखा है, मूलधन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एसआई कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। अब देखो हमारा एसआई भी निकल गया, तो एसआई हमारा 200 रुपये हो जाएगा। और मूलधन देखो मैंने 100 माना है तो 100 का 100 लिख दो। ठीक है, और आर का हमको दे रखा है, आर क्वेश्चन में कितना देगा, 10% दे रखा है, हमको टी ज्ञात करना है। क्या करना है, टी ज्ञात करना है। और 100 का देखो भाग लगा दो तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक बिंदु से एक बिंदु उठ गई, तो टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखो हम जो फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, दूसरा हम बताएंगे आपको नॉर्मल कंसेप्ट से। ठीक है, कि देखो कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब देखो 10% की दर का मतलब क्या हुआ कि एक साल में वो 10% ब्याज देता है, एक साल में वो 10% ब्याज देता है। ठीक है, तो देखो एक से वो राशि कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10% की राशि से वो 10% की दर से कितने समय में राशि है वो तिगुनी हो जाएगी। मतलब वही बात करेंगे हम, देखो 100 का कितना हो जाएगा, 300 हो रहा है, 100 का कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो पहले साल में देखो वो 10% ब्याज लेता है, तो 100 का 10% ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 100 का 10% हो जाएगा हमारा 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो फर्स्ट ईयर हो जाएगा, जो पहला साल है उसमें 100 का 10% कितना 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल में वो 100 रुपये हो जाएगा, सेकेंड ईयर में भी वो 100 रुपये हो जाएगा, उसका भी देखो 10 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ब्याज के 10 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो हमको जोड़ते रहना है इनको, 10 10 10 10, तो ये कितनी, जब 20 तक जोड़ेंगे ना इनको, जब भी 20 तक जोड़ेंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो कि कौन सा साल हो जाएगा हमारा, 20वां साल हो जाएगा। कौन सा साल हो जाएगा ये हमारा, 20वां साल हो जाएगा। मतलब 20 साल में कितने हो जाएंगे वो, 20 साल में टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, ब्याज के 200 रुपये हो जाएंगे। तो देखो हमने मूलधन माना है, और 20 साल बाद में जो ब्याज के तो टोटल रुपए हैं, ब्याज के ओनली ब्याज के तो टोटल रुपए हैं वो 200 हो जाएंगे। तो हमारा जो मिश्रधन कितना हो जाएगा वो 300 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपये हो जाएगा। तो 100 से कितना हो गया, 300 हो गया, वो कितना हुआ, 100 से 300 हो गया, मतलब 1:3, मतलब 3 गुना हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तिगुनी हो जाएगी। तो देखो 1 से 3 हो गया, मतलब तिगुना हो गया। ठीक है, तो वो 200 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज हो जाएंगे। ठीक है, 20 सालों में 200 रुपये का ब्याज हो जाएगा, और 100 रुपया मूलधन है, तो कितने सालों में ब्याज हुआ 200 रुपये, वो कितना हुआ, 20 सालों में हुआ। कितने साल में हुआ, 20 साल में हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या भाई, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो इसको भी बताने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो जो फॉर्मूला है उससे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, एस आई बराबर होता है हमारा PRT अपॉन 100 होता है, ऐसे बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, हमको देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, राशि है वो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है, मान लेंगे हम 100 रुपये मान लेंगे, मूलधन है हम 100 रुपये मान लेंगे। तो 100 का कितना हो रहा है, वो 200 हो रहा है। कितना हो रहा है, 200 रुपये हो रहा है। तो मतलब मूलधन है वो 100 है, और 100 का कितना हो रहा है, 200 है, तो 100 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें ब्याज लग जाएगा। 100 क्या हो गया, इसमें
ब्याज लग जाएगा। ठीक है, यदि 100 का 200 हो रहा है तो मतलब 100 रुपये तो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई का मान तो यहाँ पे देखो 100 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। पी का मान देखो हमने 100 माना ही था। कितना माना था, 100 माना था। आर का मान हमको ज्ञात करना है। टी का मान देखो 4 दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष दिया हुआ है और 100 का भाग देना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। ठीक है, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। इस क्वेश्चन को हम देखो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। ठीक है, बोला कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, मतलब 100 की कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 की 200 हो जाएगी। देखो 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में क्या बोल रहा है, दुगुनी हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो 100 की 200 है, तो पहले देखो 100 पे देखो कितना का भाग, कितना परसेंट का वो होना चाहिए, कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट होना चाहिए कि वो क्या हो जाएगी, कि उसको जब 4 से गुणा करें ना उस प्रॉफिट को, तो वो 200 के बराबर हो जाए। ठीक है, कि कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, जब उस प्रॉफिट को हम 4 से गुणा करें ना तो वो कितने के रुपये बराबर, 200 रुपये के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो 25 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये का ब्याज होना चाहिए, मतलब 100 रुपये का क्या हो जाना, ब्याज होना चाहिए, तो वो 25% की दर के हिसाब से देगा। ठीक है, क्योंकि देखो हर बार देखो पहले 100 रुपये था, 100 रुपये पर अगर वो 25% की दर से पैसे लेता है, 100 रुपये का, यदि वो 25% ब्याज लेता है तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके अगली साल, पहले साल तो ये हो गया, उसके अगले साल फिर 25% लेता है, फिर उसके 25 रुपये हो जाएगा। उसके अगले साल वो देखो 4 साल तक लेता है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल होगी, उससे अगले साल भी 25 हो जाएगा और उससे अगले साल भी 25 हो जाएगा। तो 25 50 75 और 100 कितना हो गया, 100 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज के कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। और टोटल देखो कितने रुपये हैं, हमारा जो पैसा है वो जो मूलधन है वो तो सेम ही है, 100 रुपये है। ठीक है, और 100 रुपये था, उसमें 100 रुपये का ब्याज हो रहा है, मतलब कितने हो जाएगा, 200 रुपये की वस्तु हो जाएगी। कितना हो जाएगा, उसको 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 1:2 में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या देखते हो, क्या है कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, देखो मूलधन है, हम 100 रुपये मान लेंगे। इसमें भी हमारा मूलधन है वो 100 रुपये है। ठीक है, क्या है, 100 रुपये है, तो वो कितनी हो जाती है, 100 से क्या 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 100 रुपये से वो कितनी हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 100 रुपये से वो 200 रुपये हो जाती है। तो ये 100 रुपये तो मूलधन हो जाएगा और 200 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो वो राशि है वो 100 रुपये से 200 रुपये हो जाते हैं, तो 200 100 तो मूलधन हो गया, 200 यहाँ पे मिश्रधन हो गया। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो, ब्याज कितना हो गया, वो हमारा 100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 200 है ये मिश्रधन है, तो इसमें से 100 निकाल दो तो ब्याज बच जाएगा हमारा, कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है सरल ब्याज निकालने का, तो ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100 होता है। तो P मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन का मान 100 दिया हुआ है। R का मान देखो हमको ज्ञात करना है। T का मान देखो कितना, 5 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। इसमें देखो 100 का भाग दे दो और ऐसा ही बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है हमको। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो। इसमें कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20% हो जाएगा। R बराबर कितना हो गया हमारा, 20% हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तो रेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। वही राशि है वो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, 20% की दर से। तो रेट तो वो सब साल में वो क्या समान लगेगी। तो देखो 20% की दर से वही राशि है वो कितना गुना हो जाएगी। तो देखो पहले वो ये 100 से कितना हो, 5 गुनी और मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 100 रुपये से कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, इसमें 100 से 500 हो रहा है, तो ऐसा ही मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो गया, 400 रुपये हो गया। तो ऐसा ही बराबर 400 हो गया। पी मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। आर का मतलब देखो कितना, 20% निकल गया। हमको टाइम निकालना है और इसमें 100 का क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है, वो दो बिंदु कैंसिल हो गए। 20 से कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। तो टी बराबर कितना आ गया हमारा, 20 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आप बताऊंगा मैं आपको एक ट्रिक। क्या बताऊंगा, ट्रिक जो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना गुणा हो रही है। देखो यहाँ पे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो पहला सिंपल इंटरेस्ट है, जो हम पहली बार निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसका अनुपात निकालना है। दूसरी बार निकालेंगे उसका अनुपात लिखना है। पहली बार सिंपल जो साधारण ब्याज निकाल रहे हैं उसका अनुपात, दूसरी बार जो साधारण ब्याज आ रहा है उसका अनुपात, दोनों का अनुपात है। तो जो पहला कितने गुणा हो रहे हैं, तो पहली बार कितना टाइम लग रहा है उसके अनुपात में। ठीक है, पहली बार कितना टाइम हो रहा है वो उसका अनुपात, और दूसरी बार कितना टाइम होगा, उन दोनों का अनुपात के बराबर कर दो। क्या करना है
कि जो पहला साधारण ब्याज आ रहा है फर्स्ट टाइम पे उसका, और जो सेकंड टाइम पे जो साधारण ब्याज आ रहे हैं उन दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, उन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। और इसी प्रकार जो फर्स्ट टाइम है, जो पहली बार टाइम है, जैसे 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं ना इसने, तो पहला टाइम में दूसरे टाइम का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कर दो, अनुपात निकालो, अनुपात को क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देखो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 गुनी हो जाएगी, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले में देखो कितना वर्ष लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। ठीक है, दूसरे में हमको वर्ष ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या कर दो, वजन गुणा कर दो, तो टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 मतलब कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको जो ये ट्रिक है वो भी आप याद रख सकते हैं। देखो ये ट्रिक है वो फॉर्मूले से ही बनी है। ठीक है, क्या बनी है, फॉर्मूले से ही बनी है, क्योंकि देखो हमको रेट का तो कोई लेना देना है नहीं, और मूलधन हमारा सब में सेम रहता है, मूलधन हमारा सब में सेम रहता है, और 100 का 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो अनुपात है, एसआई का अनुपात है कि जो फर्स्ट बार हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और दूसरे बार जो सिंपल इंटरेस्ट में दोनों का अनुपात है, वो जो फर्स्ट टाइम कितना हो रहा है और सेकंड टाइम कितना दिया गया हमको, दोनों का अनुपात के क्या कर दो, इसको बराबर कर दो। ठीक है, अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसी से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ किस दर से 7 गुना हो जाएगी। अब देखो इसमें देखो टाइम तो दिया हुआ नहीं है, दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और 10% का दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, वो क्या हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। 1 से कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। उसके बाद देखो कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो 1 से कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। तो ऐसा ही देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 7 में से 1 निकालो मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम पे कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है और दूसरे टाइम पे कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों का अनुपात निकालो। इन दोनों का अनुपात है, अगर टाइम होता तो हम टाइम के अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट देने का, तो पहले टाइम पे कितनी रेट थी और दूसरे टाइम पे कितनी रेट थी, दोनों का अनुपात कर दो। क्या कर दो, दोनों का अनुपात निकाल दो। ठीक है, तो पहले देखो ऐसा ही कितना था, 2 था, 2 से कितना हुआ, 6 हुआ, 2 से कितना हुआ, 6 हुआ। पहले रेट देखो 10% थी, हमको दूसरी रेट निकालनी है, तो वो R2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ठीक है, ये कितने बार चला गया, देखो 3 बार चला गया, और R2 बराबर हमारा जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो हम कैसे करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है एसआई बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100। एसआई का मान देखो पहले में देखो कितना 2 आ जाएगा, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। पी का मान हम 100 मान के चलते हैं, या 1 मान लो, 1 से 2 हो रहा है ना, 1 से 3 हो रहा है, तो पी का मान 1 मान लो, और आर का मान देखो कितना हो जाएगा, 10% बोल रहा है, और टी हमको ज्ञात करना है, ये यहाँ पे 100 का 100 है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु से एक बिंदु कट करो, टी बराबर हमारा यहाँ पे 20 वर्ष आ जाएगा। टाइम हमारा 20 वर्ष आ गया, तो अगली बार हम देखो टाइम आ गया तो हमको आर ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो पी 1 मान दे रखा है, टाइम हमको आर ज्ञात करना है, टाइम हमको 20 वर्ष दिया हुआ है, 100 का इसमें भाग देना है, कितना ऐसा ही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 7 गुना हो रही है, तो ऐसा ही कितना हो गया, 6 हो गया। ये कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। कितना हो गया, 30% हो गया। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और जो मैंने आपको जो तरीका बताया इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई राशि है वो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में वो 5600 रुपये हो जाती है, तो हमको वो राशि बताना है। क्या बतानी है, राशि बताना है। तो देखो 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है, 4800 रुपये दे रखा है हमको। ठीक है, और 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया हमारा, 5600 रुपये हो गया। कितना हो गया, 5600 रुपये हो गया। तो 5 में से 3 मतलब 2 वर्ष, क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, वो 5600 में से 4800 निकाल दो, कितना निकाल दो, 5600 में से 4800 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 800 रुपये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष का 800 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 800/2 रुपये। कितना हो जाएगा, 800/2 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 800/2। हमको 3 वर्ष का ज्ञात करना है, तो 800/2 गुणा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800/2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये 4 कितनी बार चला गया, 400 बार चला गया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 400 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिश्रधन होता है हमारा, जो मिश्रधन होता है वो हमारा मूलधन और ब्याज का दोनों का जो योग होता है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, तो मिश्रधन देखो हमको 4800 रुपये दिया गया है, कितना 4800 रुपये दिया गया है। हमको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, ब्याज हमारा 1200 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है,
1200 आ गया, तो 1200 आ गया ना, तो पी बराबर कितना हो गया, देखो 4800 में से 1200 निकालो मतलब कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोई राशि है वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताना है हमको। ठीक है, तो वो राशि है वो 2 वर्ष में देखो 1480 रुपये हो गई और 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1760 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो वो 2 वर्ष में 1480 रुपये होगी, मतलब वो क्या है, दो वर्ष का क्या हो जाएगा, 1400 रुपये, 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा। तो 1480 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1480 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, फिर वो 4 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा हमारा 1760 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 1760 रुपये हो गया। जो यहाँ पे 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, ब्याज निकालना है हमको। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है उसमें से 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल देंगे ना, तो 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1760 माइनस 1480 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 280 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 280 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 280 रुपये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ब्याज निकल गया, तो हम अब क्या निकालेंगे, जो मूलधन है वो निकालना है हमको। क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है हमको। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 280 हो रहा है। कितना हो रहा है, 280 रुपये हो रहा है, तो ब्याज 280 है। और हमारा जो सूत्र है कि एस आई बराबर होता है PRT/100 होता है। क्या होता है, एस आई बराबर होता है PRT/100। तो एस आई का मान देखो 280 तो निकल गया, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज 280 है। ठीक है, पी का मान देखो मूलधन, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है हमको। अब देखो आर हमको बतानी है, हमको देखो पहले पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 280 रुपये है, और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 1480 रुपये है। तो मिश्रधन बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, और देखो ब्याज तो 280 रुपये दे रखा है और मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो मूलधन को पी मान लेंगे। मिश्रधन कितना दे रखा है, 1480 रुपये दे रखा है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पी का मान निकल गया, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आर का मान ज्ञात करना है, टी हमको 2 वर्ष दे रखा है और 100 का क्या दे दो, भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो जाएंगे। इसमें 2 का देखो कितनी बार चला गया, 140 बार चला गया। इसमें फिर 2 का दे दो, तो ये कितनी बार चला गया, 140 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 70 बार चला गया। इसमें 2 का देखो 6 बार चला जाएगा। फिर 2 का दे दो, तो इसमें कितना 35 बार चला गया। इसमें कितनी बार चला, 3 बार चला गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 35/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35/3 हो जाएगा। तो 35/3 को हम लिख सकते हैं 11 सही 2/3%। क्या लिख देंगे, 11 सही 2/3%। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, 11 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 हो गया, 35/3%, यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन है वो अपने से तिगुना हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सोल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से तिगुना हो जाता है। तो जो हमारा जो समय है, मतलब इसमें देखो टाइम दे रखा है वो निश्चित दे रखा, तो टाइम क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रह जाएगा। इसमें टाइम क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है, तो हम करेंगे देखो S1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI1 मतलब जो पहला है उसका ब्याज निकालेंगे। जब तिगुना हो जाता है तो पहले में कितना ब्याज है बटा, तो दूसरे में जो कितना ब्याज है दोनों का अनुपात निकाल देंगे। क्या कर देंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। और यहाँ पे तो टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे R1 का अनुपात बटा R2 हो जाएगा। यहाँ R1 बटा R2 लिख देंगे। ठीक है, कैसे, देखो टाइम कांस्टेंट रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। देखो SI बराबर होता है हमारा PRT/100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P है, तो P तो हम 100 मान के चलते हैं, तो वो तो आप 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और टाइम देखो दोनों में सेम तरह का टाइम से कैंसिल हो जाएगा। तो R1 और SI दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो SI बराबर किस में डिपेंड हो जाएगा, हमारा दर पे डिपेंड हो जाएगा। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारी जो ब्याज की जो परसेंटेज दर है उसमें पूरा डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो पहली कंडीशन में देखो SI निकालेंगे। तो पहली कंडीशन ने बोला कि अपने से 3 गुना हो जाता है, तो पहली कंडीशन में जो SI आ रहा है वो निकालेंगे, बटा तो दूसरी कंडीशन में SI आ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो पहली कंडीशन में कितनी परसेंट वो ब्याज लगा, दूसरे परसेंट वाली है उसका उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो पहली परसेंट देखो SI1 कैसे याद करेंगे, देखो कोई धन अपने से 3 गुना हो जाता है, मतलब एक का क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, एक का क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। 3 में से 1 निकालेंगे मतलब 2 हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 तो यहाँ पे देखो मिश्रधन हो जाएगा, 1 यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, मतलब 1 रुपये 1 का 3 रुपये हो रहा है, तो 3 का मिश्रधन हो जाएगा, 1 क्या मूलधन है, तो SI हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरी कंडीशन क्या बोले, जबकि उतने ही समय में, जो समय हमारा कांस्टेंट है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। 6 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 1 का 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का 6 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन हमारा 6 हो जाएगा और मूलधन हमारा 1 है, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 2:5 आ गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा है कि हमें यहाँ पे देखो रेट का रेशियो निकालना है। तो पहले देखो रेट का रेशियो हमको ज्ञात करना है, बोला है ना वार्षिक वर्ष दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो पहला रेशियो हमको ज्ञात करना है। दूसरी बार देखो उसने 10 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो उनका वज्र गुणा कर लो, क्या कर लो, वज्र गुणा कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा R1 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ये कंसेप्ट है वो याद रखना है कि जब टाइम और जो मतलब प्रिंसिपल सेम में है तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ब्याज है हमारा सीधा ही दर के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, एक तो देखो इससे कर सकते हैं जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो नॉर्मल कंसेप्ट है हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम 100 रुपये मान के चलते हैं, 100 का 300 हो रहा है, 100 का 300 हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है, तो 200 रुपये का यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। 200 रुपये का ब्याज हो जाएगा। पी हमारा 100 ही है। ठीक है, पी हमारा 100 ही है। आर को हमको ज्ञात करना है, आर क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। और टी देखो, टी ये दोनों में सेम रहेगा, क्या है, टी ये दोनों में सेम रहेगा, 100 से 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 200 बराबर हो जाएगा आर टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 बराबर आर टी हो जाएगा। दूसरे में देखो 1 से 6 गुना मतलब कितना ब्याज, कितना 500 हो रहा है। आर देखो 10 तरह का है, यहाँ पे टी का मान ज्ञात हो जाएगा, हमारा टी का मान ज्ञात हो जाएगा। टी का मान कितना हो जाएगा, तो एक बिंदु से एक बिंदु, तो टी का मान कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ पे देखो 50 रख देंगे तो आर का मान देखो कितना हो जाएगा, जब 200 में 50 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से भी हमारा ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज है वो धन का 2/5 गुना हो जाता है जबकि साधारण ब्याज की दर है वो 5% हो। क्या हो जाता है कि कितने समय में किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो धन का 2/5 गुना हो जाता है जबकि साधारण ब्याज की दर 5% हो। अब देखो यहाँ पे देखो जो गुणा दे रखा है, क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, उसके हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 2/5 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है। तो हमको देखो 5 को उठाना है, क्या करना है, इस 5 को उठाना है। तो हम जो मूलधन है, जो हमारा जो धन है वो हम 5 रुपये मान लेंगे, यानी मूलधन है हम हमारा 5 रुपये मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, 5 रुपये मान लेंगे। तो जो ब्याज है वो धन का कितना हो जाता है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो धन का 2/5, धन हमारा 5 है तो ब्याज कितना है, धन का कितना है, 2/5 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, हमारा 2 रुपये हो जाएगा। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए तो हमने 5 रुपये मानना है इसको। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा ही बराबर हमारा जो वो फॉर्मूला निकाल दो, PRT/100। तो ब्याज देखो कितना, 2 रुपये हो रहा है। ऐसा ही देखो धन कितना है, हमारा मूलधन 5 रुपये है। आर देखो, आर क्वेश्चन में दिया है कि 5% है तो 5 का 5 लिख दो। टी का मान हमको ज्ञात करना है, बट्टा 100 कर दो। ठीक है, बट्टा 100 कर दो। देखो इसमें कितनी बार 20 बार चला गया, फिर इसमें देखो कितने बार चला गया, 4 बार चला गया। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको देखो नीचे तो बट्टे में संख्या दे रखी है उतना ही हमको धन मानना है। क्या मानना है, जितना बट्टे में संख्या दे रखी है ना हमको उतना ही धन मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बताओ कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज है वो 9/25 गुना हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 9/25 गुना दे रखा है, मतलब बट्टे में 25 दे रखा है। तो हम धन कितना मानेंगे, 25 मांगेंगे, जिससे कि वो 25 आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन हम मान लेंगे 25 रुपये मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 25 रुपये मान लेंगे। तो ब्याज क्या है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 9/25 गुना है। ठीक है, क्या है, मूलधन का 9/25 गुना है। तो 25 गुना 9/25 बराबर कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया हमारा, 9 रुपये हो गया। ठीक है, तो मूलधन 25 रुपये है और ब्याज कितना है हमारा, 9 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारा जो फॉर्मूला है वो निकाल देंगे हम कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। माना हमने 25 रुपये माना है। ठीक है, कितना माना है, 25 माना है। ठीक है, और R देखो R और T है, R और T का दोनों का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, R और T दोनों का मान हमको पता नहीं है, बटा 100। और देखो ये कितना ब्याज कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इससे कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो गया, 36 हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर दर व समय का जो संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, मतलब हमारा रेट और टाइम दोनों का जो मान है वो क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या आ गया, R बराबर क्या है, T है।
आर बराबर क्या दे रखा है टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आर लिख दो, तो आर गुणा आर, टी बराबर आर हो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्यात्मक मान बराबर है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो आर गुणा आर बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 36 का अंडर रूट निकाल, तो कितना हो जाएगा +-6, कितना हो गया +-6। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, कितना हो गया 6% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।